हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 5 7। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 into 7 - 5 into 2। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करके इसके साथ लिख देते हैं। हो गया 7 - 10 = -3। दूसरा देखिए, सब डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल टू 5 0 1 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा 5 into 3 - 1 into 0 is equal to 15 - 0 इक्वल टू 0। आंसर देखिए, इसमें इस तरह से सवाल फिर आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x 1 2 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 into x - 2 into 1 इक्वल टू 0। 3x - 2 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 2, therefore x इक्वल टू 2/3। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड x if डिटर्मिनेंट ऑफ x 1 2 7 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 4 5। इसको सॉल्व करना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा b सिंपलाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x into 7 - 2 into 1 is equal to 2 into 5 minus 4 into 1। तो आपका हो जाएगा 7x - 2 is equal to 10 - 4। तो 7x - 2 is equal to 6। तो 7x equal to 8, therefore x equal to 8/7। आंसर। तो इस तरह हम लोग सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इस पर कुछ टास्क लीजिए, दे देते हैं, बनाइएगा टास्क। ठीक है, इसको देख लीजिए। Solution of third order of a determinant, मतलब
थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कोई डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, यह एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताया था साइन ऑफ एलिमेंट के बारे में। देखिए इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इस थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। देखिए इस डिटरमिनेंट को यानी कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किसी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कोई एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो की इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ, देखिए ये है फर्स्ट रो ए बी सी। देखिए ए लिखेंगे, ये साइन क्या रखता है पॉजिटिव, तो ए इंटू सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, बच गया सी ए बी, इसको लिखेंगे सी ए बी। ये क्या साइन क्रिएट करता है इसके एलिमेंट निगेटिव, तो माइनस बी इंटू बी, सामने का रो डिलीट, ये सामने का कॉलम डिलीट, सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो बच जाएगा आपका बी सी ए बी, बी सी ए बी, और ये प्लस सी इंटू सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो बच गया बी सी ए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे सेकेंड ऑर्डर का बताया था, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया आपका बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, तो आ गया वैल्यू आपका 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया, ये थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया। हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया अबाउट फर्स्ट रो। अगर इस डिटरमिनेंट को सेकेंड रो के लिए अबाउट तोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा, थर्ड रो के अबाउट तोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा, फर्स्ट कॉलम के अबाउट तोड़ेंगे तो भी यही आएगा, सेकेंड कॉलम के अबाउट तोड़ेंगे तो यही, थर्ड के अबाउट तोड़ेंगे तो यही। यानी कि मैं बोला हूं कि डिटरमिनेंट को किसी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं फिर से। अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करूं तो देखिए क्या रहा है, नाउ expanding about first column, फर्स्ट कॉलम के अबाउट मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। देखिए दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, तो ए लिखेंगे पहले, इस एलिमेंट का साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ए सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो बच गया सी ए बी, तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ सी ए बी। बताइए इसका एलिमेंट का साइन क्या होता है निगेटिव, देखिए यहां तो माइनस बी, सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, तो बच गया बी सी ए बी। और ये क्या साइन कनेक्ट करता है सी पॉजिटिव, तो प्लस सी इंटू सामने का रो डिलीट, सामने का कॉलम डिलीट, हो जाएगा बी सी ए। अब इसको सॉल्व करना कर देंगे तो हो जाएगा ए इंटू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो BC माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू इसको करेंगे तो ए बी माइनस सी स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब हो गया आपका 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, दोनों जगह सेम चीज आया है। तो यही बात है कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किसी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसको सेकेंड कॉलम के अबाउट भी तोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा, थर्ड कॉलम के अबाउट भी तोड़ते तो यही आंसर आता। ठीक है, इसको देख लीजिए। देख रहे हैं एग्जाम्पल, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 2 3 4 1 6 2 1 9। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो के अबाउट expanding about first row तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको मॉडुलस नहीं समझेंगे, डिटरमिनेंट है, मॉडुलस दूसरा चीज होता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को 11th में पढ़ाया हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए तो इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करके तोड़ देते हैं तो 1 इनटू ये क्या साइन कंडक्ट करता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस होता है इसके बाद, तो 1 प्लस इसके बाद साइन होता है, यहाँ भी साइन है इसका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसे 1 का साइन होता है पॉजिटिव, तो 1 इनटू सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम डिलीट तो हो गया 1 1 6 9, इसका साइन होता है निगेटिव तो -2 इनटू सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम डिलीट 4 2 6 9, इसका साइन होता है पॉजिटिव 3 इनटू सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम डिलीट कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 4 1 2 1 तो आपका हो जाएगा 1 इनटू इससे इसको मल्टीप्लाई 1 इनटू 9 -1 इनटू 6 -2 इनटू 4 into 9 minus 2 into 6 3 into 4 into 1 minus 2 into 1 हो गया 1 into 9 minus 6 2 into 6 minus 12 plus 3 into 4 minus 2 तो आपका हो गया 9 में 6 गया 3 minus 2 into 24 ये 3 into 2 हो गया 3 minus 48 plus 6 हो गया 9 minus 48 equal to minus 30। अगर हम इसको सेकेंड रो के अबाउट भी एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, तो सब बस किसी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देना है। जैसे देखेंगे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो 4 इनटू सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम डिलीट, डिटरमिनेंट क्या बच जाएगा 1 4 0 2,
इसका साइन निगेटिव होता है और ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वास्तव में प्लस 1 लिखा सकते हैं, पढ़ेंगे। ये सामने का रो डिलीट कॉलम डिलीट तो बचेगा 2 3 4 2। ये प्लस होता है 3, सामने का रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये बचेगा 2 1 2 1 3 0। तो आपका हो जाएगा 2 1 into 2 minus 4 into 0 plus 1 into, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 into 2 minus 3 into 4 plus 3 into 2 into 0 minus 3 into 1, तो हो जाएगा 4 into 2 minus 0 plus 1 into 4 minus 12, 3 into 0 minus 3, तो हो जाएगा 0.8, ये माइनस 8 ये माइनस 9। देख लीजिए इसको।